ईश्वर का अपना देश यानी केरल। वो राज्य जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी उल्लेखनीय है। पश्चिमी घाट की गोद में बसे इस राज्य की समृद्ध संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और अद्वितीय वास्तुकला ने इसे दुनिया भर के पर्यटकों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बनाया है। केरल का इतिहास व्यापार और समुद्री मार्गों से जुड़ा रहा है, जहां प्राचीन काल में भी विदेशी व्यापारी मसालों और रत्नों के लिए यहां आते थे। वर्तमान समय में केरल न केवल सांस्कृतिक महत्व वाला राज्य है, बल्कि ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक और शैक्षणिक केंद्र भी बन चुका है। यहाँ के बंदरगाह, तकनीकी पार्क और शिक्षा संस्थान इसे दक्षिण भारत का एक प्रगतिशील राज्य बनाते हैं। केरल के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का अहम योगदान रहा है। खासकर सड़क परिवहन ने राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के गठन के बाद भारत में सड़क विकास की दिशा में एक नई रफ्तार हासिल हुई है और इस रफ्तार की जिम्मेदारी संभाली केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। उन्होंने सड़कों के निर्माण को न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से, बल्कि पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित किया। गडकरी जी के नेतृत्व में केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ, जिससे राज्य के दूरस्थ इलाकों को भी मुख्य धारा के शहरों से जोड़ा गया। पहले जहां केरल के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने में घंटों का समय लगता था, अब बेहतर सड़क नेटवर्क के कारण ये समय काफी कम हो गया है। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी की बात करें तो साल 2014 में NHAI के तहत राजमार्गों की लंबाई 181 किलोमीटर थी, जो 2024 तक बढ़कर 746 किलोमीटर हो गई है, जिसकी कुल लागत 65,353 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो राज्य में साल 2014 में कुल लंबाई 1,782 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 1,857 किलोमीटर हो गई है। वर्तमान में NHAI के तहत राज्य में कुल 20 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें NH-66 पर 6 लेन निर्माण के 18 पैकेज शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 563 किलोमीटर है। ये राजमार्ग केरल की जीवन रेखा हैं, जो पूरे राज्य में फैली हुई हैं। इस पर कुल 56,025 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके साथ ही NH-85 के कोच्चि से मुन्नार सेक्शन, जिसकी लंबाई 124.6 किलोमीटर है, को भी पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन की सड़क में विकसित किया जा रहा है, जिसका कुल निवेश 1,260 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से केरल में कुल 18 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। इनमें से 7 आगामी परियोजनाएं हैं, जिनकी कुल लंबाई 461 किलोमीटर है और इन पर 8,561 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 8 परियोजनाएं ऐसी हैं जो मौजूदा वक्त में चल रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 157 किलोमीटर है और निवेश 491 करोड़ रुपए है। 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी कुल लंबाई 62 किलोमीटर है और इन पर 1,082 करोड़ रुपए की लागत आई है। ऐसे में राज्य में मंत्रालय की तरफ से जो परियोजनाएं तय की गई हैं, उनकी कुल लंबाई 680 किलोमीटर है और इन परियोजनाओं पर कुल 10,134 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। केरल में विकास का ये खांचा खींचने से पहले माननीय मंत्री जी ने और मंत्रालय ने यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना, समझा और फिर विकास का एक रोड मैप तैयार किया। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यात्रा का समय काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले चौराहों पर ट्रैफिक के सुचारू संचालन जैसी पहलों से सुरक्षा बढ़ेगी और दुर्घटनाओं की दर कम होगी। अगर हम NHAI परियोजनाओं की एक एक करके बात करें तो NH-66 के विकास के लिए बहुत कुछ हो रहा है। ये केरल से 691 किलोमीटर तक गुजरता है। वर्तमान में NHAI ने NH-66 के लगभग 128 किलोमीटर का विकास किया है, जिसमें थल्लासेरी और माहे
तिरुवनंतपुरम शहर के बीच बाईपास का निर्माण, कासरगोड में नीलेश्वरम में नया 4 लेन रोलिंग ओवर ब्रिज, कोझिकोड जिले में पालोली और मोराड़ में नया 6 लेन पुल और NH 66 पर एदापल्ली अरोर सेक्शन का 4 लेन निर्माण शामिल है। NHAI ने तिरुवनंतपुरम के काजाकुट्टम में टेक्नो पार्क के सामने लगभग 2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी निर्माण पूरा कर लिया है। NH 66 पर किए गए कार्यों की कुल लागत 4,625 करोड़ रुपए है। NH 66 पर NHAI केरल कर्नाटक सीमा से लेकर दक्षिण में केरल तमिलनाडु सीमा तक 563 किलोमीटर लंबे सेक्शन का 6 लेनिंग कर रहा है, जो 18 पैकेजों में बटा हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 56,025 करोड़ रुपए है। इस राजमार्ग के प्रमुख शहरों जैसे कासरगोड, कन्नूर, थलीपरंबा, कोझिकोड, एदापल्ली, अलप्पुझा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम के आसपास बाईपास या विकास कार्य किए जा रहे हैं। इससे राज्य के भीतर कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे यात्री और माल के लिए तेज और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जो राज्य के साथ नए विकास के युग की ओर अग्रसर करेगा। NH 66 के केरल कर्नाटक सीमा से केरल तमिलनाडु सीमा तक के विकास के बाद मौजूदा यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर सिर्फ 7 घंटे हो जाएगा। इसके अलावा NHAI ने NH 58 पर कोच्चि मुन्नार सेक्शन के विकास का काम अपने हाथ में लिया है, जिसकी कुल लंबाई 124.6 किलोमीटर है और इस पर 1,260 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा NHAI NH 544 और NH 66 के लगभग 15 ब्लैक स्पॉट्स और दुर्घटना स्थलों को ठीक करने का कार्य भी कर रहा है। इस परियोजना की कुल लागत 630 करोड़ रुपए है। आगे जिन विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनमें पालक्कड़ से कोझिकोड तक की 121 किलोमीटर लंबी एक्सेस कंट्रोल्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का विकास भी शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10,814 करोड़ रुपए है। साथ ही NHAI ने तिरुवनंतपुरम शहर के चारों ओर 63 किलोमीटर लंबी रिंग रोड के विकास का भी प्रस्ताव रखा है, जिसकी कुल लागत 4,767 करोड़ रुपए है। इस तरह की कई और बेहद अहम परियोजनाओं पर लगातार काम चल रहा है। इन सब के बीच कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे निपटा जा रहा है। चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें पार किया जा रहा है, ताकि केरल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से और बेहतर बनाया जाए, जिससे सड़कों का ये तीव्र विकास न केवल राज्य के भीतर यात्रा को सुगम बना रहा है, बल्कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। गडकरी जी के इन प्रयासों ने केरल के भविष्य को नई दिशा दी है और राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है।